गुड मॉर्निंग। पढ़ के आ गए कल का? राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा को। कहाँ से संबंध है उनका राजस्थान में? कहाँ से? डीडवाड़ा से। सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। और उनकी कुछ रचनाओं के नाम लिखे थे। मेरे को समझ में नहीं आया। अब चलो, हाँ, एक मिनट बताओ। जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने और एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है। इनके बाद आपने किसको पढ़ा था? जमनालाल बजाज को। इनके दो उपनाम पढ़े होंगे, गांधी जी का पांचवा पुत्र और भामाशाह। ठीक है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। इनका संबंध राजस्थान की किस जिले से है? सिरोही से। भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है? बागड़ का गांधी। और किसकी स्थापना करी थी इन्होंने? एक बागड़ सेवा मंदिर और एक डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और किनको पढ़ा था आपने सबसे पहले? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? यूपी के। राजस्थान में नहीं, किनके कहने पर ये राजस्थान में आए? रास बिहारी बोस के कहने पर आए। इन्हें क्या कहा जाता है? किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। और इनके द्वारा दो संस्थाओं की स्थापना की गई थी। राजस्थान सेवा संघ 1919 में। जो राजस्थान सेवा संघ है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। और इनके द्वारा 2-3 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। एक राजस्थान केसरी, किनके नाम पे था? केसरी सिंह भारत के नाम से राजस्थान केसरी। अगला नवीन राजस्थान। जब अंग्रेजों ने नवीन राजस्थान पर बैन लगा दिया तो फिर नवीन राजस्थान की जगह कौन सा समाचार पत्र? तरुण राजस्थान। जब विजय सिंह पथिक के बाद अगले पढ़े अर्जुन लाल सेठी। सेठिया नहीं है, सिर्फ सेठी है। ठीक है। कहां से संबंध है इनका राजस्थान में? जयपुर से। कौन सी पाठशाला की स्थापना करी? वर्धमान पाठशाला की स्थापना करी थी। और इन्हें क्या कहा जाता है? सशस्त्र क्रांति का जनक। इनकी 2-3 रचनाएं आपने लिखी थी, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और एक महेंद्र कुमार। अर्जुन लाल सेठी के बाद में अगले केसरी सिंह भारत को आपने पढ़ा। तो केसरी सिंह भारत के बारे में इनका जो पूरा परिवार है वही क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित था। और सब इनके जो केसरी सिंह भारत स्वयं, इनके पुत्र और इनके जो भाई, इन तीनों ने राजस्थान में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसमें अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए थे। केसरी सिंह भारत की 2-3 रचनाओं के नाम लिखे थे। सबसे महत्वपूर्ण चेतावनीला चुंगटिया। कब? 1903 में। किसे सुनाए थे? फतेह सिंह को, मेवाड़ के महाराजा। और क्यों सुनाए थे? दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए। और अलग रचनाएं प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राजसिंह चरित्र और एक कुसुमांजलि। ठीक है। केसरी सिंह भारत के बाद में इनके पुत्र प्रताप सिंह भारत। बनारस षड्यंत्र में इन्हें गिरफ्तार किया था और बरेली जेल में यातनाएं दी इनको। उसी के फलस्वरूप 1918 में 22 वर्ष की आयु में ये क्या हो गए? शहीद हो गए। इनके बाद इनके भाई, मतलब केसरी सिंह भारत के भाई जोरावर सिंह बारहट। कब गिरफ्तार किया? जो दिल्ली षड्यंत्र था उसमें गिरफ्तार किया। और इसके बाद में ये वहां से, मतलब जेल में इनको गिरफ्तार किया। उसके बाद ये वहां से भागकर अमरदास बैरागी के नाम पे इन्होंने जो अपना बाकी का जीवन है वो व्यतीत किया। विजय सिंह पथिक को किस जेल में रखा था गिरफ्तार करने के बाद? कोटगढ़ की जेल में। केसरी सिंह भारत को हजारीबाग की जेल में। अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में रखा। ठीक है। इनकी जेलों के नाम भी याद रखना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में तो ऐसे पूछते ही, हो सकता है आपके एग्जाम में भी कभी पूछ ले। इनके बाद में आपने किनको पढ़ा था? हरिभाऊ उपाध्याय। इनका एक और उपनाम क्या है? सर्वोदयी भी इन्हें
कहा जाता है। मुख्य रूप से इनका राजस्थान के किस जिले से संबंध है? अजमेर से इनका संबंध है। और इन्होंने कौन सा कार्य किया है? राजस्थान में स्त्री या फिर महिला शिक्षा को लेकर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। हरटुंडी में एक आश्रम की स्थापना करी, उस आश्रम का क्या नाम है? महिला शिक्षा सदन। ठीक है। इनके बाद अगले कौन, और इनके बारे में एक और अजमेर के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। इनके बाद में अगला आपने किनको पढ़ा? भोगीलाल पांड्या। रिवीजन हो गया भोगीलाल पांड्या के बाद से तो अपना। ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का नाम लिखना। जय नारायण व्यास। लिखो अगले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का नाम, जय नारायण व्यास। प्रजामंडल आंदोलन हो गए तुम्हारे? नाम आया होगा इनका? कहां पर पढ़ा इनका नाम, मतलब किस प्रजामंडल में पढ़ा है? जय नारायण व्यास का। तो इनका संबंध कहां से है? जोधपुर से। और क्या बात पढ़ी जय नारायण व्यास का? और पहले नाम सुना हुआ है क्या आपने? पॉलिटी में सुना था? क्या क्या सुना था? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे 1953-54 ईस्वी के आसपास। ठीक है। तो लिखना इनके बारे में एक एक बात। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जोधपुर से। और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लिखना, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। 2-3 रचनाएं हैं जिनमें इनकी पुस्तक भी है। एक है जो इनकी रचनाएं है, उसमें एक जो पहली वाली है तो पुस्तक है, और नीचे वाले दो इनके समाचार पत्र हैं। तो पोपाबाई की पोल एक इनकी रचना है। एक पीप, जो ये समाचार पत्र था, ये किसमें प्रकाशित किया जाता था? अंग्रेजी भाषा में। और अगला कौन सा लिखा हुआ है? आगी बाण। ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? राजस्थानी भाषा में। ये जो नीचे के दो है ना, इनको महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना। कभी एग्जाम में सीधा ना क्वेश्चन पूछ लेंगे, जय नारायण व्यास द्वारा अंग्रेजी भाषा में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था? आंसर पीप। और राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जय नारायण व्यास के द्वारा क्या नाम है उसका? आगी बाण। ठीक है। ये तीनों रचनाएं लिख ली इनकी। प्रजामंडल आंदोलन में एक ये नाम आया होगा, तोल आंदोलन। नाम आया था क्या? चलो कोई बात नहीं, यहां लिख लो। जो जय नारायण व्यास है, इन्होंने मारवाड़ में एक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का क्या नाम था? तोल आंदोलन। लिख लो अगली लाइन में इनके बारे में। इनके द्वारा मारवाड़ में तोल आंदोलन चलाया गया। इनके द्वारा मारवाड़ में तोल आंदोलन चलाया गया। तोल आंदोलन चलाया गया। क्या था यह आंदोलन? जैसे आप अभी मार्केट में कोई भी चीज लेने जाते हो, 1 किलो अगर आपने ली तो उसमें कितने ग्राम देंगे आपको? 1000 ग्राम। लेकिन मारवाड़ प्रजामंडल में उस समय 1 किलो बराबर 800 ग्राम देते थे। इस कारण उसके विरोध में इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम क्या था? तोल आंदोलन। सीधा सा क्वेश्चन इससे संबंधित यही पूछा जाएगा कि
तो तोल आंदोलन का संबंध राजस्थान के किस प्रजामंडल से है? आंसर क्या करना है? मारवाड़। और किनके द्वारा चलाया गया? आंसर में क्या करना है? जय नारायण व्यास। आगे बात समझ में। तो जय नारायण व्यास के बारे में दो तीन बातें कौन कौन सी पढ़ी? संबंध इनका कहां से है? जोधपुर से है। राजस्थान के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तीन इनकी रचनाएं पढ़ी। पोपाबाई की कौन? पीप एक समाचार पत्र था जो किस भाषा का था? अंग्रेजी। और एक आगी बाण इनका समाचार पत्र किस भाषा का था? राजस्थानी भाषा का। इनके द्वारा मारवाड़ में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम क्या था? तोल आंदोलन। आगे बात समझ में। इनके बाद इनका अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति माणिक्यलाल वर्मा। सुन लिया होगा इनका भी नाम। कहां पढ़ा था? किसमें पढ़ा था? इतिहास में पढ़ा था। एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन में नाम आया होगा इनका। विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा, इन दोनों के साथ इन दोनों ने बिजोलिया आंदोलन ये चलाया था। और एक मेवाड़ प्रजामंडल में भी इनका नाम आया होगा। इसके अलावा जो आप बोल रहे हो पंछीड़ा, पंछीड़ा क्या था? एक गीत था, ठीक है, जो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो बस ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मुख्य रूप से कौन सा कार्य किया गया? किस किस से संबंध है? एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन, और इनका योगदान किसमें रहा है? मेवाड़ प्रजामंडल। और जब आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हो, जब संयुक्त राजस्थान बना, मतलब उदयपुर को जब शामिल कर लिया गया, तो उसके संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो आप लिख सकते हो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी थे। लिख लेना इनके बारे में दो तीन बातें, पहले लिख लेना। इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन व मेवाड़ प्रजामंडल से था। इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन व मेवाड़ प्रजामंडल से था। लिख लिया। इनका संबंध किन किन से था? मुख्य रूप से बिजोलिया और एक मेवाड़ प्रजामंडल। अगली बात क्या लिखनी है? ये संयुक्त राजस्थान के क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री रहे हैं। लिखो, ये संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी रहे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी रहे। और इनके द्वारा कौन सा गीत लिखा गया था? लिख लो। इनके द्वारा पंछीड़ा गीत भी लिखा गया। इनके द्वारा पंछीड़ा गीत भी लिखा गया। इनके द्वारा पंछीड़ा गीत भी लिखा गया। लिख लिया। तो ये आपके कौन कंप्लीट हुए? माणिक्यलाल वर्मा। इनके बाद में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनका नाम क्या है? अंजना देवी चौधरी। एक किसान आंदोलन आपने पढ़ा था, आया था कहीं नाम इनका? कहां पर पढ़ा था? कौन सा? बेगू किसान आंदोलन में इनका नाम आया होगा। राम नारायण चौधरी इनकी पत्नी थी। क्या नाम है? अंजना देवी चौधरी। इनके बारे में आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी,
इनमें सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाली ये पहली महिला थी। लिख लो इनके बारे में। राजस्थान की समस्त रियासतों में राजस्थान की समस्त रियासतों में राजस्थान की समस्त रियासतों में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला। राजस्थान की समस्त रियासतों में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला। लिख लिया। इनके बारे में बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, अंजना देवी चौधरी के बारे में, ठीक है। कालीबाई नाम सुना हुआ है इनका? कहां पर है इनका? जो कालीबाई है इनका मुख्य रूप से संबंध किस जिले से है? राजस्थान के डूंगरपुर से। क्यों पढ़ा जाता है इन्हें? हाँ, शिक्षक की जान बचाई थी। किसको किसको काटा था दांतली से? रस्सी को। किसकी रस्सी थी? तो इनके पीछे 1946-47 के, मतलब आजादी के आसपास की बात है। उस समय प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे। ये प्रजामंडल आंदोलन आपने पढ़े होंगे, 1936-34 के बाद में ही शुरू हुए थे प्रजामंडल, अलग अलग प्रजामंडल बनना। 1946-47 ईस्वी की बात है, आजादी के आसपास की। उस समय जो डूंगरपुर के शासक थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। इन्होंने एक आदेश निकाला, डूंगरपुर जो रियासत है उसके अंतर्गत जितने भी विद्यालय चल रहे हैं उन सबको क्या करना है? बंद करना है। तो जो कालीबाई है, एक गांव पड़ता है उसका नाम है रास्ता पाल। यहाँ के विद्यालय में पढ़ते थे। तो यहाँ पे एक प्रजामंडल के नेता थे जिनका नाम है नानाभाई खांट, ठीक है। तो ये प्रजामंडल के नेता थे। पुलिस वालों ने जब इनका विद्यालय बंद करवाने आए तो पुलिस वालों ने इनको तो क्या कर दिया? मार दिया था, ठीक है। इसके बाद में इस विद्यालय, जिस विद्यालय में पढ़ते थे, इनके एक टीचर थे, क्या नाम था? तो इन्हें पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। तो जो कालीबाई थी, इन्होंने जो आप बता रहे हो दांतली से, मतलब रस्सी से बांध के ले जा रहे थे इनको, तो दांतली से वो रस्सी काट दी और उसके बाद में जो पुलिस वाले उन्होंने कालीबाई के ऊपर गोलियां चला दी और फिर ये वहीं पर शहीद हो गई। अब मेरे लिए कौन करेगा आप में से ये काम? कर लोगे? चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कालीबाई को ध्यान रखना कि क्यों याद किया जाता है, और मुख्य रूप से इनका संबंध किससे है? रास्तापाल की घटना से। आ गई बात समझ में? लिख लो इनके बाद। और एक चीज और ध्यान रखना, बालिका शिक्षा में जो पुरस्कार दिया जाता है वो किनके नाम से जाना दिया जाता है? जिसे गार्गी पुरस्कार दिया जाता है ना, 6,000 रुपए मिलते हैं, उसी प्रकार जो बालिका शिक्षा, इसमें भी एक पुरस्कार दिया जाता है। किनके नाम से? कालीबाई के नाम से। लिखो इनके बारे में। कालीबाई, इनका संबंध रास्तापाल की घटना से है। इनका संबंध रास्तापाल की घटना से है। इनका संबंध रास्तापाल की घटना से है। और अगली लाइन में लिखना, इनके नाम से बालिका शिक्षा, इनके नाम से बालिका शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है। बालिका शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। याद रखना, काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ये।
दोनों एक ही है या अलग अलग व्यक्तित्व है? जो ऊपर मैंने नाम लिखा है क्या नाम है? गौरी बाई। कौन है ये? वागड़ की मीरा। और जो गौरी देवी ये कौन है? हाँ, पता नहीं। ये यहाँ पे लिख लेना क्योंकि आप कंफ्यूज होगे बाई और देवी में। जो गौरी बाई है ये क्या है? वागड़ की मीरा। इनके लिए डूंगरपुर के महारावल थे, क्या नाम था? बाल मुकुंद। तो मंदिर बनवाया था। और डूंगरपुर के महारावल थे शिव सिंह, जिन्होंने इनके लिए क्या बनवाया था? बाल मुकुंद मंदिर। और जो गौरी देवी है, जब आप लोक संगीत पढ़ते हो तो वहां पे अलग अलग गायन शैलियां आती है। इनका संबंध किस गायन शैली से है? मांड गायन शैली से। मैंने जब संगीत आपको पढ़ाए थे तो अल्लाह जीलाबाई, मांगी बाई, गौरी बाई ये नाम लिखवाए होंगे। तो यहाँ पे आप लिख लो इन दोनों के नाम, क्योंकि ये दोनों नाम एक जैसे, कंफ्यूज होंगे आप। गौरी बाई के आगे तो लिख लेना इन्हें क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा। और जो गौरी देवी है ये, इनका संबंध किससे है? राजस्थान की गायन शैली से या फिर लोक गायन शैली से। और जो गायन शैली है वो कौन सी वाली है? मांड गायन शैली। ठीक है। और इनका संबंध कहां से है? कहां से इनका संबंध? जोधपुर से। ठीक है। लिख लिया इनके बारे में? तो गौरी बाई और गौरी देवी के बीच में अंतर समझ लेना आप। ठीक है। लिख लिया सबने? नाम सुना हुआ इनका? नहीं सुना हुआ? एक एक व्यक्तित्व का नाम है मेजर पीरू सिंह और एक का मेजर शैतान सिंह। मेजर पीरू सिंह है, इनका संबंध राजस्थान के जिस जिले से, उसका नाम क्या है? झुंझुनू। कहां से संबंध इनका? झुंझुनू से। और इन्हें क्यों याद किया जाता है? जैसे एक दिन मैंने आपको बताया था, भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद ऐसे सीक्वेंस में आप पढ़े थे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और एक पद्म श्री। वैसे ही वीरता का एक पुरस्कार होता है, परमवीर चक्र। तो मेजर पीरू सिंह पहले राजस्थानी है जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। कौन सा? परमवीर चक्र। लिख लेना। मेजर पीरू सिंह लिखा। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? झुंझुनू से। और लिखना अगली लाइन में, पहले राजस्थानी जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। पहले राजस्थानी जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। लिख लिया? इनके बाद अगला नाम किनका है? इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? और इन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इन्हें? बाणासुर का शहीद। चूंकि इनके गांव का नाम ही बाणासुर था। जोधपुर में एक गांव पड़ता है, क्या नाम है? बाणासुर। मेजर शैतान सिंह। संबंध जोधपुर जिला। और क्या कहा जाता है इन्हें? बाणासुर का शहीद।
बाणासुर का शहीद। लिख लिया। भारत की ज्योग्राफी पढ़ी है आपने? अंडमान निकोबार द्वीप का नाम सुना होगा, सुना हुआ है? कहाँ पड़ते हैं ये? बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। वहां पे कई द्वीप हैं, 104 या पता नहीं ऐसे, मतलब छोटे मोटे काफी द्वीप हैं। पिछले साल 2023-2022 के लास्ट में जो भारत सरकार है, उन्होंने 23 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी बोल लो या फिर आर्मी से जुड़े हुए जो वीर सैनिक थे, 23 ऐसे वीर थे जिनके नाम पर उन द्वीपों के नाम रखे थे। उसमें से राजस्थान के 2 वीर थे, और ये उन दोनों वीरों के नाम क्या है? एक तो मेजर पीरू सिंह और एक शैतान सिंह। तो आपको याद रखना है, इनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों के भी नाम रखे हुए। लिखो इस बात को। और ये थोड़ा सा करंट, खैर 1-1.5 साल पुरानी बात होगी, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो ये, क्योंकि करंट के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है ये बात लिखना। इन दोनों के नाम पर, इन दोनों के नाम पर अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, द्वीप समूह में द्वीपों के नाम, द्वीपों के नाम रखे गए। और ये जो क्वेश्चन है, राजस्थान जो हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, मार्च में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, पर इनका नाम नहीं पूछा था। उसमें ये पूछा था हाल ही में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के 23 द्वीपों का नामकरण किन व्यक्तित्वों के आधार पर, मतलब किन व्यक्तित्व के ऊपर रखा है। तो ऐसा लिखा होता स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक, ऐसे 2-3 नाम लिखे हुए थे, जैसे राजनेता। तो आपको ध्यान रखना ये किन के नाम, जो 23 द्वीपों के नाम रखे वो कौन थे? सब शहीद थे। ठीक है, जितने भी मतलब सैनिक जो शहीद हुए उनके नाम पे रखे। और राजस्थान के 2 सैनिक, एक पीरू सिंह और एक शैतान सिंह। ठीक है, पंडित झाबरमल शर्मा, नाम पढ़ा हुआ है क्या कहीं इनका? कहाँ पढ़ा था? कहाँ पर? यहीं पे पढ़ा था। चलो अच्छी बात है, कम से कम ये तो पता है ना। एक संस्थान का नाम लिखवाया था मैंने, पंडित झाबरमल संस्थान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। और मुख्यालय या फिर आप बोलो ये संस्था कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर जयपुर में। कार्य क्या है इनका? पत्रकारिता के संबंध में जो नए नए आविष्कार, तो आप क्या बोलो, नई नई जितनी भी रिसर्च होती है वो सारे इस संस्थान के द्वारा की जाती है। वहीं मैंने बताया था जो पंडित झाबरमल शर्मा है, इन्हें क्या कहा जाता है राजस्थान में? जनक बोल लो या भीष्म बोल लो। ठीक है, तो आपको याद रखना है पंडित झाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है राजस्थान में? पत्रकारिता का भीष्म। और इनके नाम पर आपने संस्था पढ़ी ली है, पंडित झाबरमल शर्मा। मुख्य रूप से इन्होंने कार्य राजस्थान में किसके संबंध में किया था? पत्रकारिता के संबंध में, इसी कारण इन्हें याद किया जाता है। लिख लिया? स्वामी केशवानंद, सुना हुआ है नाम इनका? इनके नाम से स्कूल भी है। इनका संबंध कहां से है? राजस्थान के किस जिले से है? और इन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षा संत के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो लिख लेना इनका नाम, स्वामी केशवानंद। क्या हो गया? हट जाएगा? लिख लो, स्वामी
केशवानंद, इनका संबंध राजस्थान के सीकर जिले से है और इन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षा संत के नाम से जाना जाता है इन्हें। ठीक है, स्वामी केशवानंद लिख लिया। इसके बाद आपने विजयदान देता, कन्हैयालाल सेठिया, उनके बारे में तो पढ़ लिया था। जैसे विजयदान देता के बारे में क्या क्या जानते हो? इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान के किस जिले से है? जोधपुर से। इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी थी कोमल कोठारी के साथ मिलकर, रूपायन संस्थान। कहाँ स्थित है? बोरुंदा में, और बोरुंदा में ही इनका जन्म हुआ था। विजयदान देता है ना, इनका जन्म। इन्हें और किस नाम से जानते हो आप? बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी आपने रचनाएं भी लिखी थी, किस किस को याद है? बताओ, एक मिनट बताओ। हाँ, पहेली एक इनका एक रचना थी दुविधा, उसके ऊपर एक पहेली नामक मूवी भी बनी हुई है। और कौन सी इनकी रचना है? बातारी फुलवारी, जो कितने भागों में है? 14 भागों में। और कौन सी है? उलझन, अलेकू, हिटलर, दुविधा हो गई, चौधराइन की चतुराई, हाँ सपन प्रिया, और उलझन हो गई। ठीक है, चरणदास, चोर, बापू के 3 हत्यारे, ये सारी रचनाएं किनकी है? विजयदान देता की। तो यहां लिखवाने की जरूरत है क्या? इनके बाद कन्हैयालाल सेठिया को आपने पढ़ा था। इनका जन्म कहाँ हुआ? सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं आपने पढ़ी थी, कौन कौन सी? पाथल और पीथल, जिसमें पाथल कौन थे और पीथल कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़। कौन से वाले? बीकानेर के राव कल्याणवन के पुत्र थे, जो अकबर के दरबार में क्या थे? विद्वान थे। और इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं वेली कृष्ण रुक्मणी और एक गंगा लहरी। और जो वेली कृष्ण रुक्मणी, ये इन्होंने कहाँ लिखी थी? गागरोन के दुर्ग में लिखी थी। ठीक है, और कौन सी रचनाएं थी कन्हैयालाल सेठिया की? धरती घोरारी और कुमकुम और हाँ मिंजर और एक निर्ग्रंथ, ये सारी इनकी रचनाएं थी। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्तित्व तो आपके वहां पे हो गए रचनाओं में, ये हो गए। अब आपके और कौन से बचे हैं? लगभग जितने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे ये आपके कंप्लीट हो गए। एक और जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मामा। क्या नाम है इनका? बालेश्वर दयाल। सुना हुआ है क्या इनका नाम पहले कभी आपने? नहीं सुना? लिखो इनका नाम, बालेश्वर दयाल। बागेश्वर नहीं लिखवा रहा हूं मैं, बालेश्वर लिखवा रहा हूं। बालेश्वर दयाल। हट गए, डोडे हट गए बस। बालेश्वर दयाल, इनका उपनाम क्या है? राजस्थान का मामा। इनके द्वारा क्या कार्य किया गया? मुख्य रूप से राजस्थान जो भारत है, भारत में भील कहाँ कहाँ रहते हैं मुख्य रूप से? एक तो कहाँ रहते हैं? राजस्थान, और एक मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? वैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में भी रहते हैं, लेकिन जो बालेश्वर दयाल है, इन्होंने मुख्य रूप से भीलों के लिए कार्य किया है। कहाँ कहाँ पर? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसके बारे में आपको याद रखना है। कौन सा? जल, जंगल और जमीन आंदोलन। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जल, जंगल और जमीन आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? बालेश्वर दयाल के द्वारा। लिखना इसमें, इनके द्वारा जल,
जंगल और जमीन आंदोलन चलाया गया। इनके द्वारा जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया गया। और इनका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से कहां कहां था? एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश में, लिख लेना। इनके द्वारा राजस्थान व मध्य प्रदेश, इनके द्वारा राजस्थान व मध्य प्रदेश में जन जागृति कार्य, राजस्थान व मध्य प्रदेश में जन जागृति कार्य किए गए। लिख लिया? लिख लिया सबने? तो कितने व्यक्तित्व पढ़े हैं आपने राजस्थान के महत्वपूर्ण? 23 व्यक्तित्व पढ़ लिए। ठीक है, इनके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनके आपको उपनाम सिर्फ याद रखने हैं। ठीक है, तो यहां अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके